हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स एट एज 30। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सीटेट 2026 की एग्ज़ाम की। आई होप आप सभी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। मैं ऐसी सोच के चल रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हम होता नहीं है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है, उनकी स्टडी भी साथ में रहती है। और आज मेरी स्टडी बहुत कम हो पाई है। वैसे तो 2-3 दिन से ही स्टडी मेरा फोकस कम हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है यूपी के मेरठ में। यहाँ लाइट बहुत कम आ रही है, जिसके चलते मेरा नाइट में बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो पाती। और दिन में हम लोगों को वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ाई का। हम लोग सोचते हैं कि हम केवल नाइट में, क्योंकि जो रात का समय होता है वो हमारा अपना होता है, और रात के समय में ही हम लोग अपनी स्टडी को टाइम दे पाते हैं। लेकिन लाइट इशू की वजह से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और गर्मी तो भयंकर वाली हो ही रही है, गर्मी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो बेटर ये कि जितना हो पा रहा है, जितना टाइम मैं दे पा रही हूँ, मैं उतना दिन में ही देती हूँ। इसलिए मैं आज अपने एसएसटी के हिस्ट्री के नोट्स दिन में ही रिवाइज़ कर रही हूँ। देन देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ अपने पॉलिटी के नोट्स भी शेयर करूँगी। और फिलहाल मैं अपनी बना रही थी अपनी बेटी की फ़ाइल, व्हाट इज़ वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, मेरी बेटी 9th क्लास में, ये उसकी फ़ाइल है। मैं उसका वर्क कर रही हूँ। उसकी कई सारी फ़ाइल मिली हैं स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क में, जो कि बच्चों को इतना टाइम मिल नहीं पाता वो लर्निंग करें या इतनी सारी फ़ाइल बनाएं। तो मैं उसी सब फाइल को कंप्लीट करने में लगी हूँ। 60 पेजेस की फ़ाइल्स उसकी मैम ने दी हैं बनाने के लिए, वो जो कंप्लीट करनी है। इसको जो 30-60 पेजेस की इतनी फ़ाइल मिल जाती हैं कि इतनी बड़ी क्लास में, हाई स्टैंडर्ड में आने के बाद बच्चों को लर्निंग करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा प्रोजेक्ट वर्क मैं ही कर देती हूँ बच्चे का पूरा, वो अपना लर्निंग एंड प्रैक्टिस टाइम मैथ और साइंस कर लेगी। इसीलिए देन मैं करने बैठी हूँ अपना एसएसटी का रिवीजन। मुझे मॉर्निंग से आज टाइम नहीं मिला था पढ़ने का बिल्कुल भी। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरी शादी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज के दिन मेरी शादी हुई थी 30 जून। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं जाने का तो पता नहीं कि क्या करना है, सेलिब्रेशन कहाँ जाना है बच्चों के साथ में। मॉर्निंग में मैं मंदिर गई थी, इसलिए मॉर्निंग में आज मेरा स्टडी ब्लॉग नहीं हो पाया, और रात में लाइट की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आज मुझे टाइम मिला है बेटी की फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद, मैं अब स्टडी करने बैठी हूँ। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपना रिवीजन कर रही हूँ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल एंड भीमबेटका में। कुरनूल से राख का अवशेष मिले हैं। भीमबेटका से रूप शेल्टर्स शैलाश्री प्राप्त हुए। कोल्डी हवा नव पाषाण काल से जुड़ा है। कोल्डी हवा कहाँ है, यूपी में है। कोल्डी हवा से चावल के अवशेष मिले हैं। चावल का प्राचीनतम अवशेष लहुरा देव से प्राप्त हुआ। गर्तवास गड्ढे के नीचे बनाया गया आवास है। गर्तवास के अवशेष बुर्ज होम से मिलते हैं और कश्मीर में है, जो कि कश्मीर में। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ बुर्ज नामक वृक्ष का स्थान है, जो कि उस पेड़ से प्राप्त होता है। गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, जो कि सन 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग स्टडी को टाइम दें, बट टाइम इश्यूज़ की वजह से हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। खुश रहिए और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। ओके, बाय बाय।